आमिर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो न्यायी साहब फरमा रहे हैं कि मुल्क में अभी भी सियासी अदम इस्तेकाम है, हालांकि सर्वे बता रहा है पाकिस्तानी बड़े खुश है। खाकान साहब बता रहे हैं इकनॉमिक इंडिकेटर बहुत ऊपर चले गए, और वो कह रहे हैं कि इसलिए निज़ाम अदम इस्तेकाम शिकार है कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस अगर अच्छी भी है तो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है वो। तो किस तरह देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को, और 2026 में आपके ख्याल में ये निज़ाम चलता रहेगा सक्सेसफुली, इसमें इमरान बंद और शहबाज शरीफ गवर्न करेंगे? देखें कामरान साहब, हमें गिलास को आधा भरा हुआ कहना है या आधा खाली कहना है। हमें देखना है कि हमारी खुशी, जब नए साल की लोग लिबर्टी चौक पे हज़ारों की तादाद में आके खुशी मनाते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में CM KP के साथ नज़र क्यों नहीं आए। अच्छा, जो तज्ज़िया किया हमारे तीनों मुफक्किरीन ने, आप देखें खाकान साहब ने एक ओवरऑल जायज़ा पेश करके असल हक़ाइक़ बताए कि हम खड़े कहाँ हैं। लेकिन वो जो इंडिया के साथ तकाबली जायज़ा ज़ुबैर साहब ने बदकिस्मती के साथ हमारी खुशी का कर दिया, तो वो दिल की भड़ास तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन पाकिस्तानियों की खुशी पे तबसरा नहीं किया। ज़ाहिर है वो खाकान साहब ने बता दिया कि हमारी खुशी क्या होती है, हमारी इंडिया से लड़ाई है। आपको सियासी इस्तेकाम नज़र कब आया था? यहाँ हमेशा से ऐसे ही सिस्टम चलता रहा है, इधर और उधर। तो हमारी तो हम पहली दफ़ा ओरिजिनल जंग जीते हैं, तो ज़ाहिर है हमारी कौम खुश थी ना। तो बाहर निकल आई थी जब मिसाइल चकलाला बेस पे लगा, नूर खान बेस पे, तो लोग डरे तो नहीं थे ना, पाकिस्तान के झंडे लेके आ गए थे। ये होती है इजहार, खुशी का, कुव्वत का इजहार। आप बाकी मैं अब इंडिया के सारे जायज़े उठा के बैठ जाऊँ कि मुझे अगर पता होता था कि आपका सवाल ये है, क्योंकि इनकी तो फील्ड है ना खाकान साहब की भी और ज़ुबैर साहब की भी, क्योंकि आप इनसे सवाल पूछेंगे ज़ुबैर साहब से गंदम का, तो ये जवाब चना इसलिए देते हैं कि ये फिगर्स पे चले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, फलाना नहीं पढ़ी। मैं मतलब जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात मैंने देखे हैं कि बंदा उस तरफ नहीं आता कि भाई आज ये सर्वे क्या पाकिस्तान की, वैसे ही पाकिस्तानी कौम इस लिहाज से खुश है कि जाहिर है कि हमारे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट का था, हमारे ऊपर एक बहुत मसाइल थे कि पता नहीं इंडिया क्या कर देगा। आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तो लकड़दम पत्थरदम कौम है, हमें कब किसी ने ओरिजिनल खुशी देखने का मौका फराहम किया है? क्या इमरान खान ने निकल के नहीं कहा था, जिसके बगैर ज़ुबैर साहब की भी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, चूँकि अगर आपने एक दफ़ा जिक्र कर दिया था तो इन्होंने भी उसको छेड़ दिया कि वहीं से है। तो भाई फिर इमरान खान और उनकी पार्टी ने बिगाड़ क्या लिया इस सिस्टम का? तो अभी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कह नहीं दिया कि भाई पल्ले तो कुछ भी नहीं है, आप क्या स्ट्रीट पावर से निकाल के लाना चाह रहे हैं? आप कराची भी जा रहे हैं ना, मुफाहिमत के बादशाह का उनके बेटे ने कहा है, तो उनकी राजधानी में आप जा रहे हैं ना, आप देखें वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग कितने इनके इस्तकबाल के लिए सोहेल अफरीदी के आते हैं। मैं भी मुंतज़िर हूँ, आप भी मुंतज़िर हैं। वहाँ कितनी फतह के ये बयानात दे के जाएंगे कि जैसे 2026 में ये सिस्टम चलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज, इमरान खान जेल में। देखें मैं अब आ रहा हूँ, मैं देखें इमरान खान को जेल से निकालने के लिए उनकी पार्टी को किरदार अदा करना है, और वो कोई किरदार नहीं अदा कर रही, ना उनकी फैमिली कर रही है, ना उनके लीडर कर रहे हैं। जो लोग करते हैं उन्हें उनका सोशल मीडिया बिगाड़ के ऐसी की तैसी फेर देता है। यहाँ पे असल में मसला यही है ना, पॉपुलर उस बयानिए को लेके चलने के लिए सारे दानिश्वर और मुफक्किरीन भी दूसरी तरफ चले गए कि नहीं नहीं बड़ी वाहवा होती है हमारी। अच्छा भाई, उस वाहवा में जो बात आपने भुट्टो के लिए कही, वो इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? मुझे बता देना कि कोई एक जुर्रत इजहार करता है जाके, मतलब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का तो एक फैमिली ताल्लुक है ना, कि ये कोई एक बंदा बहन जाके बात करते हैं कि ओरिजिनल हालात क्या पार्टी के हुए में हैं, वो सुन के आते हैं, और वो सुनते भी नहीं। जब वो बताते हैं तो कहते हैं ठहर जाओ मैं बात करूंगा। उनको तो चूंकि सारी दुनिया का पहले पता होता है, चाइना का निज़ाम उन्हें पता है, उन्हें यूरोप के निज़ाम का पता है, उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पता है। वो हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा उनको जानते हैं ना। जापान और जर्मनी को अगर इकट्ठा करना हो तो वही जानते हैं, 12 मौसम बनाने हो, ये मजाक की बात नहीं है, चूँकि उन्होंने किया यही कुछ है। तो इस मुल्क के साथ आज आप पॉपुलैरिटी के साथ अगर चुनना चाहते हैं तो उनको तो दीवार में चुनवा दिया आपने उस पॉपुलैरिटी के साथ, और निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे और बात भी नहीं कर रहे। उन लोगों की, जिन लोगों ने डॉक्टर उज़्मा की अब मीटिंग कराई थी, उनके पल्ले क्या है? वो बेचारे बाहर खड़े होकर कह नहीं रहे थे कि हम तो भीख मांगते हैं मुलाकात की। वो दर्द दिल रखते हैं अपने लीडर के लिए कि हमें कोई सियासी तौर पे रास्ता दो। ठीक है, उनको सोशल मीडिया पड़ जाता है। अब जो सर्वे है और जो 2026 है, मैं ये समझता हूँ ज़ाहिर है कि ग्रोथ ओरिएंटेड हमारी मईशत है ही नहीं, हम अब उस तरफ गए नहीं। जब हम जाएंगे हमारा डॉलर उड़ जाएगा। हमने रोका हुआ है पैसे से उसको, डॉलर की कीमत को भी, और हम उस तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि अभी हमारी मईशत में बड़ा टाइम है। हो सकता है और अल्लाह करे कि 2026 जिसका आज पहला दिन है, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि उसी की तरफ कोशिश हो रही है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने SIFC की चाइना स्पेसिफिक 4 घंटे मीटिंग की है,
तो कोशिश बड़ी यही हो रही है मेहनत ना, कर रहे हो। ये तो नहीं हो रहा ना कि मैं आऊंगा और मैं अकेला बोलूंगा, नहीं, मैं आऊंगा, मैं अकेला बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। इमरान खान के टाइम में ये हो रहा था, ना बोलने देते सर, थे, आपका ना पॉइंट सुनते आ थे। गया। ये जुबैर साहब तो नवाज शरीफ की बहुत मीटिंग्स में रहे हैं। अब असल इशू ये आया कि क्या कोई हुक्मरान नींद से सो सकता है जब आपके पास मसाइल हों? प्राइम मिनिस्टर तो फंसे हुए हैं ना। जुबैर साहब वगैरह ने तो माशी मैदान में बड़े छक्के लगाए थे अपने दौर में, आज इनके पास सिवाय इमरान खान के कुछ नहीं। जुबैर साहब, आपके पास सवाए इमरान खान के कुछ नहीं है। 2025 में इमरान अपनी वजह से नहीं निकला, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से, या अवाम ने उनका साथ दे दिया। उतने लोग भी नहीं आए लिबर्टी में जितने न्यू ईयर नाइट पे आए, जितने के सुहेल अफरीदी के लिए। तो इन तमाम सिचुएशंस में हम इस सिस्टम को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं? इमरान खान ने जंग शुरू की, उनके साथ अवाम नहीं निकली, ना 2025 में निकली, ना 26 में निकलेगी। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर नजीब ने जो बातें की, बड़ी अच्छी बातें की कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कि हम डिफ़ॉल्ट के धाने पर थे। पाकिस्तान 24 दफ़ा डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, और यही तो कमज़ोरी है पाकिस्तान की। यही तो हम बात करते हैं तो खुशी मैं तो नहीं मना सकता कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दफ़ा IMF के पास गया हो, 1988 से लेके 14वीं दफ़ा 14th टाइम आप IMF के पास गए। IMF के पास आप जाते क्यों हैं? डिफ़ॉल्ट के धाने पर जब आते हैं तो 2022 में भी गए, 2023 में भी गए, 2018 में भी गए, 2013 में भी गए, 2008 में भी गए, 2002 में भी गए। ये दिस इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या है? मैं अवाम की बात करता हूँ। मुझे खुशी मनाना उस वक़्त अच्छा लगेगा जब पाकिस्तान में जो पॉवर्टी के नीचे लोग हैं वो वहाँ से निकल के एक दो वक्त की रोटी उनको मैसर होगी। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान के जो 3.25 करोड़ बच्चे हैं वो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान में जो 50% बच्चे स्टंटेड हैं वो स्टंटेड ना रहें। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव होने शुरू हों। अभी खाकान ने भी वही बात की है जो मैंने किया, उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट। उन्होंने कहा पिछले 3 साल का ग्रोथ रेट 1.7% था और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% था। तो जाहिर सी बात है हालात ख़राब ही होंगे ना। इसमें अगर कोई कहे कि हालात अच्छे हो गए हैं तो आपने जब मेरे से पूछा था मईशत के हवाले से, अगर आप मेरे से पूछते कि जंग में हमारा कैसे परफॉर्मेंस थी, जंग में तो हमारी अब सियासत पे आ जाए जरा। और उस वक्त भी हमने 2025 में इमरान खान अपनी और दूसरी बात निकले और 26 में भी नहीं निकलेंगे, अवाम भी साथ नहीं और वो भी अजीब पॉलिसी अच्छा, लेके बैठे। ये ओवरऑल जो 2022 से लेके आज तक PTI की जो स्ट्रेटजी रही है, मैं उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर कुछ और करते तो शायद इमरान खान बाहर आ जाते, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से उन्होंने स्टेप्स उठाए जिसको आप मिस स्टेप्स उठाते हैं, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी मैं पहले भी शायद पिछले साल के शुरू में भी मुझे ऐसे ही था कि इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ, ज़ाहिर है हर बंदा अपने असेसमेंट से ही कर सकते ना। अल्लाह ताला को ज़्यादा क्लियर पता होगा कि जी इमरान खान कब बाहर आएंगे। हालात हो सकते हैं एंड आई विश कि वो जल्द अज जल्द बाहर आएँ, क्योंकि इसलिए कि उनकी जो कन्विक्शन है वो पॉलिटिकल बेसिस पर है। इद्दत जैसे केसेस जो मुल्क कर रहा हो वो शर्मनाक चीज़ें, उस पर कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। उस सिस्टम पर खुशी मनाने की बात नहीं होती कि हम किसी को इद्दत डिस्कस कर रहे हैं बैठ के और उसमें किसी को कन्विक्ट कर जी डाइवोर्स कब हुई थी, उसको शादी कब करनी चाहिए। दिस इज़ द नेशनल नैरेटिव, दिस इज़ द लेवल जहाँ हम आके, हमें सिर्फ मसला ये है कि हम आवाम की बात नहीं करते। कामरान, मेरे में और आप में भी फ़र्क ये है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर मेरा और आपका बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा होगा तो हम किस बात पर खुशियाँ मनाएंगे। अगर मेरा और आपके बच्चे को बेसिक सेहत की सहूलत नहीं होगी तो हम किस बात पर। अगर हम वो समझते हैं कि वो सब पाकिस्तानी हैं, वो जो मुरीद के में या दादू में या सांगड़ में जो 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तो वो हमारे बच्चे हैं तो हमें दर्द होगा। और जब तक वो इंडिकेटर नहीं ठीक होना शुरू होगा, जब तक ग्रोथ नहीं आनी शुरू होगी। और ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं, वो कह रहे हैं इंडिया के मैंने शादमान है। भाई आपने सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखा था कि इंडिया में इतने लोग खुश हैं। और दूसरी बात ये है कि पिछले 30 साल पहले ये सारे ममालिक हमारे से आगे थे, पीछे थे। इंडिया भी, बांग्लादेश भी, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, बांग्लादेश भी, ये सारे हमारे से पीछे थे। अब ये हमारे से सब आगे चले गए और बहुत ज़्यादा आगे चले गए और गैप इज़ वाइडनिंग। तो अगर बैठ के नशिस्त में अगर हमने सिर्फ ढोल धमाके करने
और सिर्फ ये देखना कि जी कोसार में, ये लिबर्टी में रेस्टोरेंट कितने भरे हुए होते हैं, तो वो तो फिर बड़ी अच्छी पॉइंट बात आगे है जी कि आपका। वर्ल्ड में अभी भी भरे होंगे रेस्टोरेंट्स। पॉइंट आगे खान साहब, पता है पॉलिटिक्स आपको डुबे, लेकिन पॉलिटिक्स और इकॉनमी आपस जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट को एड्रेस कर दें कि 24 दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे गए, अगर हम 14 दफ़ा हम IMF से ले चुके और हम अगर अभी भी IMF पे चल रहे हैं, तो हम इस पे तो खुशी नहीं मना सकते कि हम बहुत से प्रॉब्लम से निकला है। नंबर 1। नंबर 2, क्या एक लीडर जिसका नाम इमरान खान है वो बाहर आएगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? और अभी आपके नज़दीक फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं जो हमारी इकॉनमी को स्टेबिलिटी दे? ये 2 सवाल खान साहब। So Kamran, I'm really glad that you've asked me this, right? देखें, एक तो इंटरनेशनल